जय मसीह की। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मत्ती 2 अध्याय 3 वचन। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वचन कहता है, सारा यरूशलेम घबरा गया। धरती पर सृष्टि में एक ऐसा जन्म हुआ कि पृथ्वी पर फैली सारी बुराइयां घबरा गई, सारी बीमारियां घबरा गई, सारी दुष्टता घबरा गई। जो कुछ बुरा था और मनुष्यों के दुख और परेशानी का कारण था, पाप और श्राप का कारण था, इस अद्भुत जन्म के कारण सब कुछ जो अंधेरे में था घबरा गया, क्योंकि अब एक रोशनी, एक ज्योति का जन्म हमारे हृदय में हुआ है। घृणा, संघर्ष, हिंसा से हमें छुड़ौती मिली है। शुभ संदेश जो यीशु मसीह के नाम में, उनके जन्म के द्वारा हमें मिला है, आनंद करें, खुशियाँ मनाएं और एक मन एक आत्मा होकर सब लोगों तक, पृथ्वी के कोने कोने तक इस शुभ समाचार को पहुंचाएं। आइए हम सब इस शुभ समाचार को कोने कोने तक पहुंचाएं और उन सभी दुखी परेशान लोगों को ये बताएं कि इस सृष्टि पर एक अद्भुत जन्म हुआ है, जिसके द्वारा हमें हर प्रकार की बुराई से छुड़ौती मिलने जा रही है। जय मसीह की। कुछ गीतों और प्रार्थना वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आमीन। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, हमारे जीविता परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमारे अच्छे और भले परमेश्वर, शांति के राजा हैं आप, अच्छाई का रास्ता है आप, नीति और धर्म पर प्रभु आपने हमें चलाया है, आपने हमारा हाथ थामा है प्रभु। आपने अनेक अद्भुत पवित्र और परिशुद्ध वचनों को हमारे जीवन में प्रकट किया है प्रभु। हमारी अच्छाई और भलाई का रास्ता आपके वचन के द्वारा हमने पाया है। बुराइयों से विमुक्ति और प्रभु अच्छाइयों की ओर हमारा मन लगा है प्रभु। हम नहीं जानते थे प्रभु कि क्या अच्छा है क्या बुरा है प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति ने, परिशुद्ध ग्रंथ के वचनों ने प्रभु, प्रार्थना ने, गीतों ने हमें सिखाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है प्रभु। आपने हमारे हृदय में जन्म लिया है प्रभु। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जिंदा खुदावंद ने हमारे हृदय में जन्म लिया है और हमें उस भीड़ से अलग किया है प्रभु, जो नष्ट हो रही थी प्रभु और जो नाश हो रही थी प्रभु, अशांति में, दुख में, तकलीफ़ों में प्रभु। आपने हमारा हाथ थाम लिया है और अपनी शांति को, अपने सामर्थ्य को, अपने प्रभावशाली बोध को हमारे जीवन में प्रकट किया है प्रभु। हम आपकी शरण में हैं। हमने आपके नाम का स्मरण किया है और जब भी हमने आपके नाम से कुछ भी मांगा है प्रभु, तो आपने हमारे जीवन में प्रभु उन सारी बातों को परिपूर्ण रूप से पूरा किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। हम बीमार थे, आपने हमें चंगा किया। हम दुखी थे, आपने हमें शांति दी। हम परेशान थे, आपने हमें उलझन से बाहर निकाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं उन सारी सहायता के लिए प्रभु, उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। क्षमा चाहते हैं यदि जाने अनजाने हमने कुछ बुरा किया है प्रभु। इस समय में प्रभु, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस जीवन में उपस्थित हैं और आप हमें छोड़ने नहीं वाले प्रभु। दिन प्रतिदिन आप हमें सही राह और सही दिशा में हमें आगे लेकर चल रहे हैं प्रभु।
धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। प्रभु हमने प्रभु गीत गाया है प्रभु, हम वचन पढ़े हैं प्रभु, वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु। सेवक को आपके अधीन करती हूँ प्रभु, उनके द्वारा जो भी वचन इस समय में हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, अपनी आत्मा से भरकर हम पर उन सारे वचनों को प्रकट कीजिए प्रभु, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, अशुद्धता से बाहर निकल सके और शुद्ध मन को प्राप्त करने वाले बन सके प्रभु, रोशनी और प्रकाश को प्राप्त करने वाले बन सके प्रभु। सहायता करें प्रभु। हम सब लोग जो आपकी शरण में हैं, आपके नाम में विश्वास करते हैं, आपके नाम का अंगीकार करते हैं, आपके नाम को मानते हैं प्रभु, हम सब पर अपनी शांति को, अपनी दया को, अपनी कृपा को प्रभु प्रकट कीजिए। वचन की शक्ति को हम पर प्रकट कीजिए प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हम में से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गदरी रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गदरी रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निधान। आया मसीह चरनी में तुम, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमदयाल पिता सजाओं को बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। अपने दास को चुना मेरे प्रभु, आपके पवित्र पावन वचनों को बोलने के लिए। उन्हें मेरे प्रभु हर शब्द जो मेरे मुंह से निकले आत्मा प्रभु, वो आपके द्वारा बोला हो और हर सुनने वालों के जीवन में, घरों में, परिवार में मेरे प्रभु ये वचन कार्य में लाया जाए और आपकी महिमा वे देखे मेरे परमेश्वर। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु का जन्म इस धरती पर हुआ? क्या कारण था कि परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा? पहला तिमोती चैप्टर 1 पहला अध्याय 15 वचन कहता है, यह बात सच है
और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया। जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। आप और मैं प्रियजनों ख्रिस्त में उद्धार पाए, इसी ऊंचे और महान ख्याल के द्वारा यीशु मसीह को इस धरती पर भिजाया गया था, जीवित परमेश्वर के द्वारा। जिनको प्यार नहीं मिलता है प्रियजनों ख्रिस्त में, उनको प्यार करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। शैतान के द्वारा शुरू किए हुए इस धरती के कार्यों को नाश करने के लिए यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन कहता, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नाश करे। आमेन। तो यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर इसलिए भी हुआ कि वो शैतान के काम को नाश करे। परमेश्वर चाहते थे प्रियजनों ख्रिस्त में कि यीशु हमारे दुखों को हमारे साथ बांटे, हमें खुशियां दे, हमें नया जीवन दिलाए। इसी महान ख्याल के साथ वो महान ईश्वर इस धरती पर आए, बल्कि वो इस दुनिया के बनने से पहले ही थे, क्योंकि उत्पत्ति के ग्रंथ में पहले अध्याय के 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हमारे रूप में, हमारे स्वरूप में बनाए। यीशु मसीह उस हम में शामिल थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस हम में थे प्रियजनों ख्रिस्त में। यहाँ परमेश्वर ने मैं मनुष्य को बनाऊंगा नहीं कहा, यहाँ पर कहा आओ अब हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइलियों को फ़ेरो के चुंगल से छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने मूसा को भिजाया इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। और मूसा न केवल परमेश्वर के सामने रोया, बल्कि बहुत तकलीफ मूसा ने उठाई इज़राइलियों के लिए, ताकि वो इज़राइली फ़ेरो के हाथों से छुड़ाए जा सके। आमीन। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय के 7वें वचन में कहता है वचन, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनके जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इज़राइलियों को प्रियजनों ख्रिस्त में छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से मूसा को चुना गया था, आज भी लोगों को तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, बीमारियों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पैदा होते हैं। आमीन। क्योंकि उनका वचन, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया और इस धरती पर आया। यीशु पैदा हुए उन सभी दुखित लोगों को आज़ाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब पैदा हुए तब से अपने पिता के सामने झूले में वो हमारे लिए रोते थे और प्रार्थना करते थे, ताकि वो दुखित लोगों को शांति दे सके। आमीन। लेकिन उन्हें प्रियजनों ख्रिस्त में जो शांति देने के लिए इस धरती पर आए थे, उन्हें लोगों ने नकारा है। हालेलुया। वो शहर और वो लोग जिन्होंने उन्हें एक दिन नकारा था,
या नकार दिया था, आज वही शहर धन्य भूमि कहलाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चिंतित है कि लोग आपको सांस लेने नहीं देते? आमेन। या फिर यह सोचते हैं कि सारी परेशानियां मुझे ही है मेरे जीवन में? आमेन। जायज़ है कि आपको गुस्सा आता होगा, या फिर आप चिंतित होते होंगे। यह सब जो जीवन में आपके हो रहा है, इसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए यीशु से, जिन्होंने उस बेतलेहम को, उस शहर को, जिसने एक दिन उन्हें नकार दिया था, अपने प्रार्थना के ज़रिए, अपने वचनों के ज़रिए बदला और उस भूमि को उन्होंने धन्य भूमि बनाया। आमेन, हालेलुया। आज वो धन्य भूमि के रूप में जानी जाती है यरूशलेम। आमेन, हालेलुया। वो आपकी मदद करने के लिए आज भी तैयार है प्रियजनों ख्रिस्त में। हर स्थिति में, हर स्थान में, और आपके दुख भरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए वो आज भी तैयार है, क्योंकि उनका जन्म इसीलिए हुआ कि वो दुख से भरे जीवन को खुशियों से भरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक ही काम है, करना है आपको, पश्चाताप। अपने पुराने जीवन से या पुराने जीवन में किए हुए कार्यों से आप पश्चाताप करें। आपके हृदय को बदलेगा और नया नाम देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसी महान ख्याल से वो जीवित ईश्वर इस धरती पर आए थे कि वो एक हमें नया नाम दिया, और उन्होंने दिया भी हर विश्वासियों को। वो नाम क्या है? हालेलुया। वो नाम है क्रिस्तीय। आज आप और मैं, जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, टाइटल एक टाइटल होता है, हमारे भी सामने क्रिस्तीय सो एंड सो, क्रिस्तीय माइकल। हालेलुया। हमें भी एक नया नाम मिला है, क्रिस्तीय। हर इंसान जो यीशु मसीह को फॉलो करता है वही क्रिस्तीय कहलाता है। हर इंसान जो बपतिस्मा लेता है वो क्रिस्तीय नहीं कहलाता है। बिकॉज यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा? आओ मेरे साथ हो लो, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, यानी जो मैं करता हूँ वो करो। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग मर रहे थे तब एलीजा ने उस दुख को उठाया। हालेलुया। जब लोग समस्या में होते प्रियजनों ख्रिस्त में, या जब लोग बीमार होते प्रियजनों ख्रिस्त में, तो उस समय चाहिए कि हम ख्रिस्तीय लोग आगे आए। उनकी समस्या में, उनके दुखों में, उनके तकलीफ़ों में, जिस प्रकार से यीशु मसीह इस धरती पर आए थे आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए प्रियजनों। इस हालेलुया। जिस प्रकार से मछली में कांटा होने के बावजूद भी वो समुद्र के तह तक जाती है, जिसमें कांटा नहीं होता वो ऊपर ही तैरती, या जिसमें कम कांटा होता है वो ऊपर ही ऊपर तैरती है। आप में और मुझ में भी प्रियजनों ख्रिस्त में कांटा होना बहुत ज़रूरी है, यानी इच्छा, परमेश्वर की राह पर चलने की इच्छा। कांटों के बीच में जिस प्रकार से गुलाब खिलता है और अपने खुशबू से लोगों को मोहित कर देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियजनों ख्रिस्त में चाहिए कि आप और मैं भी हो। यीशु मसीह ने भी कांटों का मुकुट पहना, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, मुसीबतें उठाई, कोड़े खाए, निंदा सही, और आपको और मुझे नया जीवन दिलाया, खुशबूदार जीवन। सारे नामों में ऊंचा परमेश्वर ने उनको नाम दिया। हालेलुया। हर नामों में ऊंचा
यीशु नाम, सिर्फ यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय हो, शैतान की शक्ति नाश नाश हो। हल्लेलुया होज़ाना, हल्लेलुया, हल्लेलुया, आमीन। आपको और मुझे भी प्रियजनों ख्रीस्त में अगर ऊंचा उठना है अपने इस जीवन में, आपको फिर और मुझे भी प्रियजनों ख्रीस्त में अगर प्राप्त करना है अनंत जीवन, तो चाहिए हमें भी कि हम उस रास्ते पर चले जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया। तब जा कर के क्रिसमस सही मायने में हमारे जीवन में हम मनाने पाएंगे। क्रिसमस मिठाइयाँ बनाना, क्रिसमस तोहफे देना या क्रिसमस में आराधनालय में सिर्फ जा कर के खड़े होकर के 2 घंटा 3 घंटा वापस आना नहीं कहलाता है। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना। इमैनुअल नाम दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर मेरे साथ है। इमैनुअल यानी परमेश्वर मेरे साथ हमेशा होने चाहिए। ये नहीं कि 25 दिसंबर आया और इमैनुअल मेरे साथ है, नहीं। इमैनुअल हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। उन्होंने उपवास किया, पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने उपवास की, प्रार्थना की 3 साल तक। आखिर में परमेश्वर ने आसमान को खोला और बारिश को भेजा स्वर्ग से लोगों के लिए। आमीन। आपको और मुझे प्रार्थना में हमेशा रहना चाहिए प्रियजनों ख्रीस्त में। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि आपको और मुझे नया जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय पहले वचन से 3 वचन तक कहता है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। इतने मुश्किलों के बावजूद भी यीशु ने अपने पिता यहोवा परमेश्वर के काम को पूरा किया। आमीन। हमारे घर का दरवाज़ा प्रियजनों ख्रीस्त में छोटा होता है, लेकिन जब हम अंदर आ जाते हैं, कई बार 6 फीट 6.5 फीट अगर इंसान है तो दरवाजे में से घुसने के लिए झुक करके उसे घुसना पड़ता है। लेकिन जब वो अंदर आ जाता है तो छत उससे टकराती नहीं है। आमीन। यीशु मसीह का रास्ता इसी प्रकार से, यीशु मसीह की राह इसी प्रकार से। शुरू में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन एक बार आप यीशु मसीह में पूरी तरीके से समा गए या यीशु मसीह आप में पूरी तरीके से समा गए, तब कठिनाइयाँ नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तब सिर्फ आनंद और आनंद ही होता है। यही आनंद देने के लिए यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ प्रियजनों ख्रीस्त में। कठिनाइयाँ यूसुफ और मरियम ने भी उठाई। हमने देखा कहाँ पर जन्म हुआ यीशु मसीह का, गौशाले में। गौशाले में जहाँ पर बदबू थी, मच्छर होंगे, कुछ भी सुविधा नहीं है, ऐसे स्थान में यीशु मसीह का जन्म हुआ प्रियजनों ख्रीस्त में। आज अगर डिलीवरी के लिए किसी को हम लेके जाते हैं या अपने परिवार के लोगों को, हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छा अस्पताल हम ढूंढते हैं और हम हर चीज़ को अपने साथ रख लेते पहले से ही कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। डिलीवरी के बाद हम देखते हैं कि स्त्रियों को गर्म कॉफ़ी दी जाती है, ब्रेड दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर देने वाला कोई नहीं था, बनाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। इतने कठिनाइयों के बावजूद भी क्या किया यूसुफ ने? अपने धर्म को निभाया, पति के होने का। हर पति को चाहिए
कि वो अपने धर्म को निभाए प्रियजनों ख्रिस्त में। हर पत्नी को चाहिए मरियम की तरह वो भी अपने कार्यों को पूरा करे। हर पुत्र को, हर पुत्री को चाहिए कि वो भी आज्ञाकारी बने यीशु मसीह की तरह, जैसे वे आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के साथ। हालेलुया। 3 ज्ञानी चलाए गए थे प्रियजनों ख्रिस्त में वहाँ पर भेंट चढ़ाने के लिए। भेंट क्या लाई गई थी? सोना मुरलोभान। हालेलुया। सोने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करते सोना? वहाँ तो गर्म कॉफ़ी की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, कंबल की आवश्यकता थी, मच्छर को भगाने वाली दवा की आवश्यकता थी, किसी ऐसे इंसान की आवश्यकता थी जो किसी भी काम को करने के लिए हर समय रहे जैसे हम रहते हैं। जैसे ही डॉक्टर कहता है कि ये दवा लाओ, एक इंसान भागता है जल्दी जल्दी मेडिकल शॉप में और लेकर के आता है। ये बिल पे करके आओ, जल्दी जल्दी भागता है बिल पे करने के लिए। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। सारी कठिनाइयों के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए पूरी हो। क्रिसमस औरों के लिए दुख उठाना, परिवार के लिए दुख उठाना कहलाता है प्रियजनों ख्रिस्त में। ये नहीं कि मैं अपनी खुशियाँ देखूं, मैं क्या पहनूंगा, मेरा सूट कैसा होना चाहिए, मेरे घर में क्या क्या बनेगा। हालेलुया। नहीं प्रियजनों ख्रिस्त में, उन लोगों की ओर भी आपका और मेरा ध्यान हो जिनके पास नहीं है। यीशु मसीह बांटने के लिए इस धरती पर आए थे, अपने प्रेम को, अपने जीवन को। हालेलुया। हालेलुया। सारी कठिनाइयों के बावजूद भी यीशु मसीह ने, मरियम ने, यूसुफ ने प्रियजनों ख्रिस्त को इस टास्क को, इस योजना को पूरा किया। यीशु हमें बचाने आए थे। आमीन। हम खोई हुई भेड़ों को नहीं, राह दिखाने आए थे यीशु मसीह धरती पर। हालेलुया। आपको और मुझे भी चाहिए प्रियजनों ख्रिस्त में कि खोई हुई भेड़ों को आप और मैं राह दिखाए यीशु मसीह की। जिस प्रकार से उसे एक तारे ने प्रियजनों ख्रिस्त में 3 ज्ञानियों को राह दिखाया यीशु मसीह का, चाहिए कि आप और मैं भी प्रियजनों ख्रिस्त में उसे एक तारे की तरह बने जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 6वां वचन भी यही कहता है, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। कितने लोग आप में और आप में हैं प्रियजनों ख्रिस्त में, जो वचन सुनने के बाद किसी को सुनाते हैं कि मेरे यीशु मसीह ने ये किया, मेरा यीशु मसीह ऐसा ऐसा है, ये इस कारण से मेरा यीशु मसीह धरती पर आए। कितने लोग हैं? हम ज़्यादातर लोग सुनने वाले ही बनते हैं। हम ये समझते हैं कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ये तो पास्टरों का काम है, ये तो सेवकों का काम है, दासों का काम है प्रचार करना, मेरा नहीं। हर मनुष्य का काम है प्रियजनों ख्रिस्त में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का। समरिया स्त्री सेवक नहीं थी पहले, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की वाणी सुनी तो वो भागी भागी गई और अपने गांव में उन्होंने प्रचार किया। फर्स्ट लेडी प्रीचर वो बनी। आमीन। हालेलुया। पहली स्त्री सेवका वो बनी। हालेलुया। भीड़ में परमेश्वर ने पुकार करके कहा, कौन जाएगा मेरे इस काम को पूरा करने के लिए? कौन जाकर के बोलेगा? यशायाह खड़े होकर के कहने लगे, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे भिजाओ, आई एम रेडी टू गो। हालेलुया। कितने हैं आप में जो यीशु मसीह के बारे में अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के लोगों को बोलते हैं कि मैंने आज ये वचन सुना है, ऐसा ऐसा है,
यीशु मसीह इस वजह से इस धरती पर आए थे। सबसे अहम बात प्रियजनों, ख्रिस्त में यीशु आपके और मेरे दिल पर राज करने आए थे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमें राज दिलाने आए थे। जिस प्रकार से सभी को नहीं मिलता प्रियजनों, ख्रिस्त में राजा बनने का अवसर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं, उसी प्रकार से प्रियजनों, ख्रिस्त को में सभी को नहीं मिलता। जो यीशु मसीह के करीब होगा, जो यीशु मसीह को अपने अंदर रखेगा, जो यीशु मसीह के अंदर होगा, जिनके अंदर यीशु मसीह के वचन होंगे, वही राजा बनेगा। आमीन। उसी को राज दिया जाएगा, उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को मुकुट पहनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही महान ख्याल के साथ प्रियजनों, ख्रिस्त में यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। हम देखते हैं बाइबल में ना, पहले राजा की किताब में जब सुलेमान को राज सौंपा गया था तो बड़े बड़े लोग, राजा लोग उनके सामने झुकाए गए। आमीन। सिर झुक करके उन्होंने प्रणाम किया। इसी प्रकार से प्रियजनों, ख्रिस्त में जब आप वचनों में बने रहोगे, जब वचन आप में बना रहेगा, तो बड़े से बड़ा राजा आपके सामने झुकेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हर घुटना मेरे सामने एक दिन झुकेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ख्रिस्त में जब यीशु का वचन आप में और आप यीशु के वचन में होते हो, हर घुटना आपके सामने झुकेगा। हर असंभव कार्य संभव होगा आपके जीवन का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को दिल से अपनाते हैं, जब यीशु हमारे अंदर आते हैं, तब हम भी राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक दिन हमको भी राज सौंपा जाएगा। हालेलुया। इसी महान ख्याल के साथ यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म लेना हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम वो करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ख्रिस्त में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर आए उस वाटिका में और पुकार करके कहा, हे आदम कहाँ हो? आदम ने कहा, मैं डर गया था इसलिए मैं छुप गया। परमेश्वर ने कहा, सामने आ जा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप कर, मैं आज भी तुझे अपनाने के लिए, तेरे पापों को ढांपने के लिए तैयार हूँ। आदम और हव्वा सामने आए। परमेश्वर ने जानवर की खाल से उनको ढांपा। हालेलुया, हालेलुया। वे तो जानवर की खाल से ढांपे गए थे प्रियजनों, ख्रिस्त में, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के पवित्र और पावन जीवन देने वाले लहू से ढांपे गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नम्र बनो, नम्र बनो। परमेश्वर कहता है नम्र बनो। जैसे यीशु मसीह हमारे नम्र थे, वैसे चाहिए कि हम भी नम्र बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मछली को जीना है तो पानी में रहना है प्रियजनों, ख्रिस्त में। अनंत जीवन पाना है तो जीवन जल में आपको रहना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर इस धरती पर आपको फलना है, फूलना है, तो धरती से जुड़ा होना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वरना आप फलोगे नहीं, फूलोगे नहीं। हालेलुया। हमारे बिना परमेश्वर परमेश्वर ही होंगे।
लेकिन परमेश्वर के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु के वचन के अनुसार उनके रास्ते पर नहीं चल सकते तो वचन कहता है अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होते। यहूदा को यही बात यीशु मसीह ने कही, मेरे साथ तो जो होना है वो होता ही रहेगा, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये होता है, काश वो पैदा ही ना होता। मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 24वां वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु प्रभु के भक्त ही इस धरती पर और स्वर्ग में राज करेंगे, परमेश्वर कहता है। सिर्फ यीशु मसीह के भक्त जो यीशु मसीह को मानते या यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हीं का राज होगा प्रियजनों ख्रिस्त में। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युग युगान उनके अधिकारी बने रहेंगे। दानियल चैप्टर 7 वर्सेस 18, दानियल की किताब 7वां अध्याय 18वां वचन कहता है। दानियल की किताब 7वां अध्याय 27वां वचन भी कहता है, तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही के प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। आमीन। अगर वचन आप में है और आप वचन में है तो हर बड़ा अधिकारी आपके बातों को मानेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें जो भी आशीष ईश्वर से मिली है प्रियजनों ख्रिस्त में, उसे हमें खराब नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि जिनके पास नहीं है हम उनके साथ बांटें जो हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर इंसान जो हर पेड़ या हर इंसान जो जड़ से बना रहता है उसका जीवन स्वादिष्ट होता है। आमीन। गन्ने की तरह नीचे का हिस्सा बहुत मीठा होता है, ऊपर के हिस्से से भी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ऐसी मिठास आनी है तो जड़ से यानी यीशु मसीह से जुड़े रहो। यीशु मसीह की इच्छा भी यही थी, यीशु मसीह की इच्छा यही है भी। आमीन। कि आप और मैं उनसे जुड़े रहे ताकि हमारा जीवन सफल हो, आनंदित हो। इसी महान ख्याल के साथ प्रियजनों ख्रिस्त में यीशु मसीह इस धरती पर जन्मे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि ज़िंदगी चलती रहे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्रिसमस कोई गारंटी नहीं देता कि समस्या नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये समय है जहाँ हमें परमेश्वर अपने कृपा और शक्ति से भरते हैं। ईश्वरीय लोगों को हम भली भांति जानते हैं। तकलीफ की कीमत यूसुफ और मरियम ने किस प्रकार से यीशु ने भी चुकाई, किस प्रकार से किस दौर से उनको गुजरना पड़ा, पर मैं भली भांति जानते प्रियजनों ख्रिस्त में, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। उनकी सोच, उनका जीवन सिर्फ एक ही बात पर टिका रहा कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना मेरे द्वारा पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्हें मालूम है कि यह दर्द क्या है,
इसलिए वो आज भी प्रियजनों ख्रिस्त में हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ हर घड़ी हर स्थिति में उपस्थित रहते हैं। आमेन। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हर घड़ी हर समय वो आपके और मेरे साथ उपस्थित रहे हमारी सहायता के लिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 18वां वचन कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमेन। हम भी अपने जीवन में कई समस्याओं में जूझते हैं और समझते हैं कि हमारी समस्याएं हमारी शक्ति से बाहर है। हम जानते हैं कि यह सब यीशु के जीवन में भी हुआ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मरियम ने, यीशु ने और यूसुफ ने भी यह सब झेला है। प्रियजनों ख्रिस्त में आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यीशु हमसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपकी समस्या, ख्रिस्तीय जीवन बिना समस्या के नहीं होता। प्रियजनों ख्रिस्त में हालेलुया। लेकिन यीशु का हमारे घर में जन्म लेना, हमारे साथ हमारी समस्या को समझकर उसे सुलझाना, हालेलुया। ख्रिस्तीय को चाहिए कि वो हर घड़ी में शांत रहे, समस्या होने के समय भी। निर्गमन ग्रंथ 14वां अध्याय 14वां वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम केवल शांत रहो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे, आपका काम है केवल शांत रहना। भजन संहिता 40वां अध्याय 10वां वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, परमेश्वर कहता है। तो जाओ अपने और अपने द्वारा दूसरों का जीवन भी सफल बनाओ। परमेश्वर की योजना यही है आपके और मेरे लिए। यूसुफ और मरियम ने दुख उठाया उस गाय के तबेले में, हालेलुया। जिस प्रकार से उनको जो आवश्यकता थी वो नहीं प्राप्त हुई, फिर भी वो आनंदित होकर के परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते गए। प्रियजनों ख्रिस्त में ऐसे ही आपको और मुझे भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में यीशु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरी हो। जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम उसे मालूम कराए परमेश्वर की महिमा क्या है, किस लिए यीशु मसीह का जन्म हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे जीवन में हुआ। हालेलुया। आज आपको भी लगता होगा प्रियजनों ख्रिस्त में कि सभी कुछ मुझी को करना पड़ता है। आपके पास ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही धन्य परिवार है और वो है यीशु मसीह का धन्य परिवार, जो आपको सिखाता है प्रियजनों ख्रिस्त में कि समस्या में आपको क्या करना चाहिए। जब समस्या आए तब एक साथ बैठकर प्रार्थना करो, सारी समस्या हल होगी। हालेलुया। यूसुफ और मरियम को बहुत कठिनाई हुई उस तबेले में, फिर भी उन्होंने सभी कुछ सह करके योजना को परमेश्वर के पूरा किया। हालेलुया। जीसस लॉर्ड। आमेन। उस गौशाले में प्रियजनों ख्रिस्त में क्रिसमस एक तोहफा है आपके लिए और मेरे लिए, जीवित परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप और मैं भी जन्म ले दूसरों के जीवन में। जिस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ हमारे लिए, हमें भी चाहिए कि हम भी वचनों के द्वारा किसी और परिवार में जन्म ले। आमेन। हालेलुया। यानी किसी और परिवार में हमारे द्वारा वचन बांटा जाए, हमारे द्वारा बताया जाए कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। कई बार हमारे जीवन में प्रियजनों ख्रिस्त में कुछ साफ नहीं होता। कई बार हमें रोज मिलने का
या बार बार एक ही समस्या का सामना करना पड़ता होगा, या फिर रोज़ रोज़ जो मिलना चाहिए, जो सामान हमें ज़रूरत हो वो शायद हमें नहीं मिलता होगा या नहीं नसीब होता है, फिर भी हमें रुके रहना चाहिए हर उस वचन पर जो हमारे लिए बोला गया है, और विश्वास करना चाहिए कि एक दिन यह सब जो बोला गया वो पूरा होगा मेरे जीवन में। क्रिसमस यानी इमैनुअल, यानी परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्रिसमस लेकर आता है कई संभव कार्य प्रियजनों ख्रिस्त में, आपके और मेरे जीवन में। और समय परमेश्वर पर विश्वास करने से, हर घड़ी हर समय परमेश्वर पर विश्वास करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते। लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय के 37वें वचन में परमेश्वर कहता है, कोई भी काम मुझसे असंभव नहीं है। मरियम पर सही में ऐसे शक हुआ होगा, यूसुफ को हुआ भी था, इसलिए उनका जीवन डगमगाया था। थोड़े देर के लिए खलबली मच गई थी उनके जीवन में जब यूसुफ ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं स्त्री को त्याग दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, हम साथ में नहीं रहे और ये गर्भवती हो रही है या हुई है। हमारे जीवन में प्रियजनों ख्रिस्त में ऐसे ही होता होगा। कईयों के जीवन में, कई लोगों के मन में ये सोच आती होगी शायद कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, हर समय क्या बोलते हैं, आराधनालय में भी मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, फिर भी समस्याएं है। और वो ये सोच करके कई लोग मसीह को छोड़ने का निर्णय भी बना लेते हैं, और कई लोग छोड़ चुके भी है कि बहुत सारी समस्याएं अब भी है और ये नहीं जाएगी। यीशु मसीह को, मरियम को और यूसुफ को याद करो प्रियजनों ख्रिस्त में। सारी समस्या के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, और आज हम क्रिसमस मना रहे हैं और कल हम अनंत जीवन भी प्राप्त करेंगे। उसी इमैनुअल को याद करके, या उसी इमैनुअल के द्वारा, उनके जन्म के द्वारा, उनके मरने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय आया होगा मरियम के और यूसुफ के क्या बोलते दिमाग में भी, इतनी समस्या क्यों है? राजाओं का राजा कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र है, फिर क्यों गौशाला चुना गया? क्यों ये छोटी सी चरनी जहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ पर मच्छर है, बहुत सारे बदबू है गोबर की, क्यों ये स्थान चुना गया? आपको और मुझे सिखाने के लिए प्रियजनों ख्रिस्त में, हमारे जीवन में भी समस्याएं इसी प्रकार से होती। उस समय में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे हमारे जीवन में हमें बढ़ना है, तभी क्रिसमस है। या फिर उन लोगों की ओर देखना है जिनके घरों में, जिनके जीवन में मेरे परमेश्वर क्रिसमस नहीं है। प्रिय दोस्तों, ख्रिस्त में परमेश्वर के नाम से हमें चाहिए कि उनके घर की गंदगी हम भगाए, दूर करें। परमेश्वर के नाम से चाहिए कि आपको और मुझको उनके घर से उस शैतानी मच्छरों को निकाल बाहर करे। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा यही थी आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए तो परमेश्वर ने जन्म लिया। सब सो रहे थे प्रियजनों ख्रिस्त में, सब सो रहे थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, सब आनंद मना रहे थे। बाद में ग्वाले चरवाहे जाग रहे थे, वो भी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी उन ग्वालों को, जागते रहो, जागते रहो, इस ठंड में पहाड़ पर पड़े रहो। क्यों? क्योंकि 3 ज्ञानी तुम्हारे पास आएंगे। तुम ग्वाले हो, अनपढ़ हो, नादान हो लोगों की नज़र में, लेकिन मैंने आप लोगों को ही चुना है।
मैंने तुम्हें ही चुना है इन ज्ञानियों को राह दिखाने के लिए। आमीन। और फिर उनके द्वारा रास्ता बताया गया। कहा गया है वो देखो वो तारा जो है जहाँ पर गिर रहा है रोशनी, वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। प्रियजनों, ख्रिस्त में आपको और मुझे भी इसी प्रकार से चुना गया यीशु मसीह के प्रचार के लिए, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने के लिए लोगों को कि ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह किस लिए जन्मे। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक तोहफा है जीवित परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, ख्रिस्त में आओ इस क्रिसमस में प्रण करें कि मेरे घर में, मेरे जीवन में सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, हर घड़ी, हर समय, हर दिन, हर सप्ताह क्रिसमस मनाया जाएगा। आमीन। जिनके अंदर वचन बने होते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, उसको 25 दिसंबर तक रुकने की ज़रूरत नहीं होती। उसके जीवन में हर घड़ी, हर समय क्रिसमस होता है। वो आनंदित होता है हर समय। हालेलुया। वो खुश होता है हर समय, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं दुखित क्यों हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रियजनों, ख्रिस्त में ये हम लोग भी क्रिसमस के उपलक्ष्य में ये प्रण कर ले, ये प्रॉमिस करें कि मैं भी परमेश्वर की इस योजना को, जो परमेश्वर ने मुझे चुन करके मुझे सौंपा है, इसे पूरा करने में मैं अपना पूरा मन लगा दूंगा। हालेलुया। सिर्फ 2 बातें बोलना है प्रियजनों। ख्रिस्त में कितने लोग हैं आप में जो वचन सुनने के बाद जाकर के पड़ोसियों को बोलते हैं कि क्रिसमस क्या है, यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्यों हुआ? कितने लोग हैं? नहीं, बहुत कम होंगे शायद, बहुत कम। सभी तैयारी में लग जाते कि आज क्या पकवान बनेगा घर में। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कपड़े पहनूंगी, क्या कपड़े पहनूंगा, है ना। 15-20 दिन पहले से शॉपिंग हो जाती है। उसके बारे में सोच रखो जिनके पास नहीं है। क्रिसमस बांटना है, क्रिसमस बांटना है। इकलौते पुत्र को बांटा जीवित परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए। ये भी नहीं देखा कि राजाओं का राजा है, गौशाला क्यों, महलों में पैदा करूंगा, मेरा बेटा है। नहीं, जो अपने आप को शून्य बनाएगा वही ऊंचा उठेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर घड़ी, हर समय प्रियजनों, ख्रिस्त में चौकन्ना रहो, जैसे चौकन्ना थे यूसुफ, मरियम यीशु मसीह की परवरिश के समय। किस प्रकार से इनकी परवरिश करना है, क्योंकि ये तोहफा है परमेश्वर का हमारे पास। वो चौकन्ना थे, हर घड़ी, हर समय स्वर्गदूतों की बातें सुन करके वो अपने जीवन को चलाते थे। उनके अनुसार ही उनका जीवन था। अगर वो कहते थे कि उठो, यहाँ से निकलो, जाओ, तो वो चले गए। ये मत करो, उन्होंने नहीं किया। ये करो, उन्होंने किया। यही होना चाहिए आपका और मेरा जीवन भी प्रियजनों। ख्रिस्त में सही मायने में क्रिसमस तभी हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। सभी सुनने वालों को दास की ओर से हैप्पी क्रिसमस। हम लोग आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। परमदयालु पिता, सारी जहां को बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु सुंदर दिन के लिए। फिर एक बार आपको मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे द्वारा अपने पवित्र पावन वचनों को बोला। मेरे ईश्वर, होने दे हर सुनने वाला आपकी आशीष पाए। नया क्रिसमस, आपका जन्म हर हृदय में हो, हर परिवार में, हर घर में हो मेरे परमेश्वर। नए सिरे से वे सोचने में मेरे परमेश्वर लगे कि सही मायने में क्रिसमस क्या है मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने बांटा है अपने आप को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, ऐसे हम भी अपने आप को बांटे औरों के साथ मेरे परमेश्वर।
जिस प्रकार से उस एक तारे ने मेरे प्रभु आपका राह दिखाया मेरे परमेश्वर, वैसे आप चाहते हैं कि हम भी राह बने मेरे प्रभु, हम भी वो एक तारा बने राह दिखाने वाले मेरे प्रभु। ज्ञानियों को मेरे परमेश्वर राह दिखाए, खास करके मेरे ईश्वर। इसलिए तो आपने मेरे प्रभु ग्वालों को चुना मेरे परमेश्वर, नादानों को चुना, अनपढ़ों को चुना मेरे परमेश्वर, कि हमारे द्वारा ही मेरे परमेश्वर आपकी राह मेरे परमेश्वर दिखाई जाए। फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रार्थनाएं मांगता हूँ कि मेरे परमेश्वर आपकी आशीष में, आपकी दया में, आपकी कृपा में, आपके प्रेम में, आपकी आत्मा में, आपके वरदानों में सारे परिवार जो सुन रहे मेरे प्रभु बने रहे। मैं ये प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा मसीह रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। कैसी ये चरनी, कैसी ये रातें, सोया है सारा जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा मसीह रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। रातों में आकर, रातों में गाकर, तूने है सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने वो आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा मसीह रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। सभी सुनने वालों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।